लुट गए, बर्बाद हो गए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम क्लास 8 उर्दू बुक का जो लास्ट चैप्टर है पॉलीथीन जिन, उसके ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी बनाने वाले हैं, शॉर्ट फिल्म बनाने वाले हैं, जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि पॉलीथीन किस तरह से ज़मीनों को गंदा कर देता है, ज़मीन को जहरीला बना देता है। इसमें जो रोल मिला है, उमर को सरपंच साहब का रोल मिला है, फिरदौस अहमद को एक चालाक लड़के का रोल मिला है और अरहान को डॉक्टर का रोल मिला है, माहिर का रोल मिला है। ये अपने रोल को अच्छे से निभाएंगे और बाकी जो लोग हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं, ये आम किसानों का रोल निभाएंगे और हम इस डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट करेंगे और एट द एंड आपको ये समझ में आ जाएगा कि वीडियो बनाने का मकसद क्या था। वीडियो को एंड तक देखना है और बाकी लोगों तक भी शेयर करना है ताकि वो भी इस चीज़ से आगाह हो जाए। वो भी सरपंच साहब, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारे खेतों में पिछले साल की तरह इस साल भी फसल का एक दाना भी नहीं हुआ। हाँ, मैं भी परेशान हूँ। आखिर कहाँ गए वो दिन जब हमारे खेत सोना उगाते थे। सरपंच साहब, मुझे लगता है हमारे खेतों में किसी जिन या देव का साया है। सरपंच साहब, पिछले दिनों एक दरवेश ने भी मुझसे यही कहा। हाँ, अगर ये बात है तो हमें किसी पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए। सरपंच साहब, मुझे लगता है कि हमारे खेतों की मिट्टी खराब हो गई है, बीमारी लग गई है हमारी मिट्टी को। परसों मैंने रेडियो पे सुना था कि हमें मिट्टी की जांच करानी चाहिए। हार जमाते क्या पढ़ ली, इसका दिमाग खराब होने लगा है। अरे तौबा तौबा। सुन छोरे, ये सब तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ये शहमत आई है। भला मिट्टी को कैसे बीमारी लग सकती है। एक ज़रूरी इतला, एक ज़रूरी ऐलान, सब लोग ज़रा गौर फरमाइए। गांव के तमाम किसानों को इतला दी जाती है कि वो कल सुबह बड़े खेत में जमा हो जाए, जहां पर माहिरीन की टीम खेतों की मिट्टी का जायजा ले रही। शुक्रिया। नहीं सरपंच साहब, हम वहाँ नहीं जाएंगे। सुनो किसान भाइयों, मुझे मालूम है ये लोग हमारे खेतों के किसी जिन या देव से आज़ाद नहीं कर सकते, लेकिन चलने में हरी जी क्या है, देखते हैं क्या करते हैं वो। उठो, चलो चलते हैं खेत की तरफ। सरपंच साहब, जब आप बोल ही रहे हो तो हम आपकी बात मान ही लेते हैं। चलो फिर चलते हैं। सुनो किसान भाइयों, थोड़ा इंतजार करते हैं, माहिर साहब आते ही हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सरपंच साहब। क्या आप ही माहिर हो? हाँ, हम ही माहिर है। क्या आप हमारी जमीनों को जांच पड़ताल करोगे? हाँ, हम ही आपकी जमीनों को जांच पड़ताल करेंगे। चलो आप दिखाओ हमें तुम्हारी खेत कहाँ है। माहिर साहब, मुझे लगता है कि हमारे इन खेतों में किसी देव या जिन का साया है। हमें किसी पीर बाबा को बुलाना चाहिए। देखिए सरपंच साहब और किसान भाइयों, जमीन में किसी देव या जिन का साया नहीं होता है। मैं अभी आपको बताता हूँ इसमें क्या है। आपके खेत क्यों बंजर हो रहे हैं? अरे नहीं डॉक्टर साहब, आप क्यों डर गए? सरपंच साहब, आपके खेतों में किसी देव या जिन का साया नहीं है। आपके खेत पूरी तरह से बीमार हो गए हैं। क्या कह रहा है? भला मिट्टी कैसे बीमार हो सकती है? किसान भाइयों, हंसने की कोई बात नहीं, इस मिट्टी को कोई बीमारी लग गई है। खतरनाक बीमारी वो कैसी सर? पॉलीथीन लिफाफों से। देखिए सरपंच साहब, बिना सोचे समझे पॉलीथीन लिफाफों को खेतों में डालने से यही होता है। ये खतरनाक शाई जमीन में रहकर आसपास की मिट्टी को भी जहरीला बना देती है। माहिर साहब, लेकिन पॉलीथीन तो जमीन में सड़ जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंसदानों का कहना है कि पॉलीथीन जमीन में 300 सालों तक सड़ता नहीं। इसको जलाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां पैदा होती है। सुनो किसान भाइयों, पॉलीथीन इंसानों के साथ साथ आबी जानवरों और मवेशियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। माहिर साहब, लेकिन वो कैसे? सुनो किसान भाइयों, इस्तेमाल शुदा पॉलीथीन गली कोचों में पड़े होते हैं और मवेशी इसको निगल लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत होती है। इसी तरह आबी जानवर भी धोखे में ये निगल लेते हैं और वो भी मौत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन साहब जी, लोग तो मेवे, सब्जियां और दूध और दवाई पॉलिथीनों के लिफाफे में ले आते हैं।
क्या इन पर इस जहरीली शय का कोई असर पड़ सकता है? हाँ, हम जो खाने पीने की चीज़ें इन रंग बिरंगी लिफाफों में लाते हैं, इन लिफाफों से हमारा खाना भी जहर बन जाता है। मगर इतने थोड़े से लिफाफे इतनी बड़ी ज़मीन को कैसे खराब कर सकते हैं? पॉलीथीन दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फ़रोख्त किया जाता है। अमेरिका के एक माहौलियाती एजेंसी के मुताबिक तकरीबन 10 खरब पॉलीथीन लिफाफे फ़रोख्त किए जाते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पॉलीथीन लिफाफों में सबसे जहरीला पॉलीथीन काले रंग का पॉलीथीन है। किसान भाइयों, मुझे लगता है कि ये साहब ठीक ही कह रहे हैं। ये पॉलीथीन यूज़ करने से हमारे खेत तबाह हो जाते हैं। हम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। माहिर साहब, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। बस आप ये बताइए कि इस पॉलीथीन की बला से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आप लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए, एक होना चाहिए, और सरकार को इस बात पर मजबूर करना चाहिए कि वो इस पॉलीथीन लिफाफों पर पाबंदी लगाए। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। पॉलीथीन जिन को खत्म करो, खत्म करो। पॉलीथीन जिन को खत्म करो, खत्म करो। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हमारा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि पॉलीथीन का इस्तेमाल कम किया जाए। ये क्लास 8 निसाबी किताब का आखिरी चैप्टर था, पॉलीथीन जिन। इस चैप्टर को हमने प्रैक्टिकली किया। इन सारे बच्चों ने हर एक रोल जो है अच्छे से निभाया है, मेरी गाइडेंस के अंदर, मेरी सुपरविजन के अंदर, और हर एक ने अच्छा एफर्ट दिया, हर एक ने अच्छा काम किया है। हमारा मकसद एक ही है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल कम किया जाए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को साफ सुथरा रख सकें। ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंडिविजुअल। आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करें। जो भी पॉलीथीन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करें ताकि हम आने वाली जनरेशन्स, आने वाली नस्लों के लिए हम अपने माहौल को बचा के रखें। आप भी जब शॉप पे जाते हो, दुकान पे जाते हो या कहीं दूसरी जगह पे, तो अपने साथ क्लॉथ या कपड़े का बना हुआ बैग लेके जाए ताकि शॉपकीपर को वहाँ से पॉलीथीन के लिफाफे में आपको सामान ना देना पड़े। इस तरह से हम अपने माहौल को बचा सकते हैं और हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी अपने एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को, इस ज़मीन को साफ और सुथरा रख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।